और एक बार फिर वो तस्वीरें हैं जिसे देख करके लोग अचानक उत्साहित हुए थे। मेट्रो का सफर करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आसपास कुछ और सामान्य यात्री, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से बातचीत करते हुए मेट्रो में दिखाई दिए हैं। और देखिए ये तस्वीरें बहुत खास, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये इसमें से जो ज्यादातर चेहरे आपको नजर आएंगे वो छात्र हैं, और क्योंकि ये मेट्रो सीधे विश्वविद्यालय तक जाती है, आधे से ज्यादा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं नॉर्थ कैंपस में, वो मेट्रो का ही सहारा लेते हैं। और शायद ये भी एक खास वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसीलिए यूनिवर्सिटी जब जा रहे हैं तो उन्होंने मेट्रो का ही आनंद लेना जो है वो वाकई समझा। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि पहली बार नहीं है, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पीएम इससे पहले कई बार जो है वो अचानक से मेट्रो का सफर करने के लिए पहुंच चुके हैं। और कई बार जो है हमने देखा भी है वो किस तरीके से छात्रों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है उन चेहरों का, जो छात्र वहां पर मौजूद है, जो लोग वहां पर मौजूद है, वो बता रही है कि लोग कितने ज्यादा खुश है इस बात को देखकर कि देश के प्रधानमंत्री, जो शायद उन बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनसे कभी मुलाकात भी हो पाएगी, लेकिन आज उन्हें वो अपने बीच में देख पा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक मेट्रो के सफर के दौरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच अचानक पाकर लोगों के चेहरे पर यह मुस्कान बताती है कि वो बेहद आश्चर्य में है, क्योंकि इस तरह के आज के दिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, शायद इसका कोई शेड्यूल नहीं और उन्हें इस बात की कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं। लेकिन जब अपने शेड्यूल्ड मेट्रो पर सफर करते हुए लोग प्लेटफॉर्म पर यह देखते हैं गुजरते हुए कि उसी प्लेटफॉर्म पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी आने वाली मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो लोग अचानक उत्साहित होते हैं। और जिस मेट्रो में प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं उसी में सफर करने वाले कुछ मुसाफिरों से वो रास्ते में बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हमने वो तस्वीर भी देखी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले टोकन लिया। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, बकायदा एक नॉर्मल शख्स की तरह, एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने टोकन लिया। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल जो उनका होता है उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, जिस तरीके से कोई भी शख्स मेट्रो के अंदर जब एंट्री करता है तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी चेक कराया, उसके बाद टोकन लेकर उन्होंने एंट्री की और उसे लिफ्ट से, क्योंकि अगर आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से नीचे उतरते हुए, क्योंकि जितनी येलो लाइन से वो जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसी मेट्रो में सफर करते हुए पीएम नजर आए। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि देखिए जो लोग वहां पर मौजूद थे, किसी को नहीं पता था कि अगले प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जो विश्व पटल पर किस तरीके से हिंदुस्तान का लगातार मान बढ़ाते जा रखे हैं। और जैसे ही लोगों ने देखा तुरंत लोग जो है वो तस्वीर अपने फोन में कैप्चर करते रहे। इतना ही नहीं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ हिला रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब पीएम वहां पर पहुंचे, क्योंकि जहां से पीएम बैठे हैं वहां से करीबन 6 मेट्रो स्टेशन दूर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन आता है, तो उस दौरान वहां पर जो छात्र मौजूद थे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया, पीएम ने भी उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और बॉडी लैंग्वेज देखिए ये बताते हुए कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने हमेशा से देखा है कि आखिर छात्रों से बातचीत करते हुए उन्हें कितना ज्यादा मजा आता है। और यही छात्रों के साथ भी है कि वो पीएम के साथ कितने कंफर्टेबल और कितने उत्साह के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, लेकिन जब उन्हें शायद यह एहसास हुआ होगा कि अगर विश्वविद्यालय हम जा रहे हैं तो क्यों ना उस रास्ते से जाया जाए, उस साधन से जाया जाए जिसका इस्तेमाल अक्सर छात्र करते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत हो सकता है कि उतने छात्रों से उनकी बातचीत वहां ना हो पाए, लेकिन अगर रास्ते में वक्त रहते उनके साथ सफर भी हो और बातचीत भी हो तो इसका फायदा उठा लिया जाए। और शायद यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक मेट्रो के जरिए सफर करने का सोचा। और आज जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम है, कई अहम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां छात्र बेहद उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सड़क रास्ते से, गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से जाना उन्होंने उचित समझा, ताकि इस रास्ते में सफर करते हुए उन छात्रों से भी उनकी बातचीत हो सके। और जिस तरह से रोजाना छात्र मेट्रो के जरिए बड़ी तादाद में विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, उसी तरह से उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करके अनुभव साझा करने का भी मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और शायद यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो के जरिए इस कार्यक्रम में जाने का सोचा होगा। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, तमाम उन छात्रों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान
अपने विचार उनसे साझा कर रहे हैं और बाकायदा उत्साहित होकर खुशी में उनके साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो इसी मेट्रो में सफर कर रहे थे। और देखिए, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि मैं जनता के साथ, जनता के बीच में रहने वाला नेता हूं। और ये तस्वीरें हमने कई बार भी देखी हैं कि चाहे देखिए वंदे भारत की बात आप करें, आपको याद होंगी तस्वीरें जब वंदे भारत को लॉन्च किया गया था, आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सफर किया, वहां पर भी लोगों से मुलाकात की। इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, दिल्ली मेट्रो में खुद सफर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कई बार हमने दिल्ली के सड़कों पर देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुककर जो है लोगों से बातचीत करने लग जाते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त की बात करें तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में पहुंच जाते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं। विदेश की धरती पर अगर हम बात करें, अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा, चाहे अमेरिका की बात करें, मिस्र की बात करें, होटल के बाहर जो भारतीय समुदाय के लोग खड़े हुए थे उनको भी पीएम ने निराश नहीं किया। प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन पीएम हमेशा ये कहते हैं कि मैं जनता का नेता हूं और जनता के बीच जाकर जनता से मुलाकात करने के लिए मुझे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए देखिए, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल अलग होता है। जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा मापदंडों को जांच पड़ताल किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की जो है कोई भी चूक ना हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसे एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि देखिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनी जगह है, लेकिन मैं जनता का नेता हूं, जनता के बीच में जाकर लोगों से मुलाकात करूंगा। इतना ही नहीं, आपको याद भी होगा कि चाहे गुजरात के इलेक्शंस की बात करें या फिर हम कर्नाटक के इलेक्शन की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा हो या फिर किसी भी तरीके का कार्यक्रम चल रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखता है कि एम्बुलेंस साइड से गुजर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काफिला रुकवाकर सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने का जो है रास्ता देते हैं। और अब आपको सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरी सहयोगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मोनिका मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हमने अलग तस्वीर देखी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बच्चों के बीच में बैठे, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लेकिन थोड़ी देर बाद पीएम वहां पर पहुंचेंगे। क्या तैयारियां? अनुपमा, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिलहाल मौजूद हूँ, लेकिन ये दिलचस्प तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि कैसे वो चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कोई ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो चरमराए ना। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का रूट अपनाया। और ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो के जरिए ट्रैवल करने के लिए सोचा हो। आज भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सीलेटर से नीचे उतर रहे हैं और लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बैठे हुए हैं। बातचीत देखिए आप किस तरीके से स्टूडेंट से कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं जो रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं उनसे आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए, और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और बस उन्हीं के आने का इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो गणमान्य लोग हैं या यूं कहें जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब से लगभग 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मेट्रो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में एक खास तस्वीर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके अलावा आज की एक बेहतरीन तस्वीर, क्योंकि शताब्दी मना रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, 100 साल पूरे हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आज समापन समारोह है। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से यहाँ पर तमाम फैकल्टी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कम्युनिकेशन के लिए या यूं कहें कम्यूट करने के लिए रोजाना जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरीके से मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो को अपनाया। मेट्रो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम नागरिक की तरह देखिए किस तरीके से लोगों के बीच बैठे हुए हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बच्चों के साथ उनकी बातचीत हो या स्टूडेंट्स के साथ या यंग जनरेशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेक्शन हो, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, एक जुड़ाव रहा है उनका बच्चों के साथ। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर समापन समारोह के तौर पर, आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले साल 1 मई 2022 को ही 100 साल पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किए थे और उसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से आगे बढ़ी है, कैसे प्रोग्रेस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा साल जो है उसे सेलिब्रेट किया गया। आज समापन समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले हैं। तमाम जो मंच है वो सज चुका है। खास बात ये भी है क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मंच से तमाम स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को आज संबोधित भी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा अरसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने देखा है, नए आयाम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए हैं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और ऐसे में अब तक 90 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, 86 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यंग माइंड और यंगस्टर्स के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी छवि है, यंगस्टर्स बेहद पसंद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यही वजह है कि आज शताब्दी समारोह जो इसका समापन है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से आज मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा पल है, लेकिन उससे पहला किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के जरिए उन्होंने ये सोचा कि आज जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्योंकि आम स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो रोजाना वो मेट्रो से ही कम्यूट करते हैं, और आम स्टूडेंट्स की किस तरीके की परेशानियां मेट्रो में रहती हैं, या जो लोग हैं आम जनता किस तरीके से मेट्रो से कम्यूट करती हैं। अमूमन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाकर जनता से कम्यूट करते हैं, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो से आना चुना है। और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँच सकते हैं, क्योंकि तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। फूलों से पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सजाया गया है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, गणमान्य लोग हैं, वो इंतजार बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं, क्योंकि 100 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पूरे कर चुका है और आज समापन समारोह है। आपको बता दें कि गणमान्य लोग तो पहुंचे हैं, पूर्व चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस भी पहुंचे हैं, इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और बस अब बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और मोनिका, जो बात आप कह रही हैं वैसी ही कुछ तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख भी पा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से मुख्य अतिथि और आम व्यक्ति एक ही मेट्रो में एक साथ सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स वो जो मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर उन्हें दिखाई देने वाला था, लेकिन आम व्यक्ति के बीच में वो उसी मेट्रो में उनके साथ ही सफर करते हैं। और खासतौर पर ये कि ये बड़ी तादाद इसमें उन्हीं स्टूडेंट्स की है जो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, जो दर्शक दीर्घा में होंगे, ऑडियंस में बैठे होंगे, लेकिन मंच पर अगर उन्हें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि क्यों ना उससे पहले का वक्त इन लोगों के साथ बिता लिया जाए, और उन्होंने इसे चुना मेट्रो के जरिए इस रास्ते को तय करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित हैं, और 3 नई बिल्डिंग्स का भी वहां उद्घाटन उन्हें करना है। लेकिन इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले कैसे वो मेट्रो के जरिए जाने का अचानक प्लान बनाते हैं और उन्हीं छात्रों के बीच मेट्रो के सीट पर बैठकर सफर तय करते हैं विश्वविद्यालय का, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और ना सिर्फ वो सफर तय कर रहे हैं, बल्कि इस समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। मोनिका, और ये हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो मुख्य अतिथि होंगे और मेट्रो में आम व्यक्ति होंगे, इन दोनों का समागम आज इस मेट्रो में भी देखने को मिला, इससे पहले कि सब लोग कार्यक्रम में पहुंचे। बिल्कुल। और प्रशांत, देखिए ये करिश्मा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जरूर हूँ, लेकिन मैं जन सेवक हूँ, मैं जनता के बीच रहने वाला हूँ, मैं जनता किस तरीके से रहती है, काम करती है, मैं उस स्वभाव का व्यक्ति हूँ। और यही वजह है कि आज देखिए कैसे जनता के बीच, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है, टाइम कम लगे, लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाए, आम जनता या स्टूडेंट्स किस तरीके से मेट्रो से कम्यूट करते हैं, यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस रूट को चुना। और आपने देखा भी होगा प्रशांत, किस तरीके से इतना ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ये ज़रूर था कि प्रधानमंत्री एक्सेलेटर से नीचे उतरे हैं, उसके बाद उन्होंने मेट्रो के लिए वेट किया, मेट्रो के अंदर वो बैठे, और इससे पहले कि जो लोग हैं आसपास उनसे बातचीत कर पाते, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। और देखिए मेट्रो का सफ़र सबसे इसलिए भी आज के लिए अहम भी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले आम जो बच्चे हैं वो रोज़ाना जो है मेट्रो से ही सफ़र करते हैं, और 10 से 15 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ से यहाँ लगने वाले हैं। देखिए ट्रैफिक व्यवस्था चरमराए ना, या ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से तो यहाँ पर छावनी में तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी को तब्दील कर लिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है,
3 लेयर सुरक्षा है, किसी को एंट्री नहीं मिल पा रही है पास के बिना, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो के रूट को चुना है। और आप तस्वीरों में हम लगातार देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता से, बच्चों से वो इंटरेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी रही है कि वो आम जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं। और यही वजह है शायद जब मन की बात में भी आपने सुना होगा कि इस तरीके से स्टूडेंट्स से वो इंटरेक्ट करते हैं और रोजाना युवाओं को मंत्र देते हैं या युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज मंच से जब इस शताब्दी समारोह के समापन दिवस को प्रधानमंत्री